सो हे गाइस, वेलकम बैक टू डेली वेबसाइट। और आज हम बात करेंगे फिर से एक बार एडसेंस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोस होने के बावजूद यूट्यूब पर फिर भी लोगों के मन में सवाल है कि हमें कैसे एडसेंस का अप्रूवल लेना है। वो लोग कहीं से किसी भी तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उनको वेबसाइट में एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाता है और तो और उनका वेबसाइट पैनलाइज हो जाता है या फिर स्पैमी में चला जाता है। सो मैं आपको यहाँ पर और एक वेबसाइट का प्रूफ दिखाऊंगा जो कि आज इवनिंग को हमें अप्रूव मिला है। मैं आपको बताऊंगा कि उस वेबसाइट में मैंने किस तरह से काम किया, कितना दिन में मुझे अप्रूव मिला और आपको किस तरह से काम करना चाहिए। उस वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा, आप जाके वहां से डेमो ले सकते हो, उसी तरह से काम भी स्टार्ट कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास एक वेबसाइट है bestproteinideas.com और इस वेबसाइट को आज इवनिंग को अप्रूवल मिला है। मैं आपको यहाँ पर ईमेल में जाके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर गए ईमेल में और यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने ईमेल में, और आप लोग देख सकते हो मंडे और 5 अप्रैल को मिला है, जो कि 4 घंटा पहले ही मिला है। मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग करने के टाइम से 4 घंटा पहले, यानी कि 5 तारीख को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोग 6 तारीख को देख रहे हो इवनिंग को। सो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस वेबसाइट को हमें कितना दिन में अप्रूवल मिला है। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं तो हमें एडसेंस का अप्रूवल तुरंत मिल जाता है, हमें भी पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो ये तो था हमारा अप्रूवल का मेल, लेकिन इससे पहले भी मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया था जो हमें रिजेक्ट हो गया था। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 7 दिन पहले हमारा एडसेंस रिजेक्ट हो गया था, यानी कि हमारे वेबसाइट में मैंने सब कुछ सही तरीके से काम करने के बावजूद भी हमें पेनल्टी भरनी पड़ती है, हमें भी इसका सजा मिलता है। यानी कि हर किसी को सही तरीके से वर्क करने की ज़रूरत है, चाहे वो कितना भी बड़ा डेवलपर हो, कितना भी बड़ा ब्लॉगर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ जाके कि मैंने इस डोमेन को कब परचेस किया था और कब मैंने अप्लाई किया था। तो ये रहा हमारा नेम चिप का अकाउंट, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो February 10, 2022 यानी 2022 को ये एक्सपायर्ड है, यानी कि मैंने February 10, 2021 में इस डोमेन को परचेस किया है। और इस डोमेन को परचेस करने के बाद, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मेरे पास बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, बहुत सारे काम भी होते हैं, तो इस चक्कर में मैंने इस पर काम नहीं करना स्टार्ट नहीं किया था। मैंने इस वेबसाइट में 20 दिन पहले काम करना स्टार्ट किया था, और जब मैंने अप्लाई किया इस वेबसाइट को, तो पहला अटेम्प्ट में हमारे को ये रिजेक्ट होके आ गया था। इसके बाद फिर से मैंने अप्लाई किया तो ही जाके हमें अप्रूवल मिला है। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो मैं आपको मेरा एक मेन अकाउंट में लेके जाता हूं और वहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि कितना वेबसाइट में हम लोग वर्क करते हैं डेली। तो ये रहा हमारा एक मेन अकाउंट, हालांकि ये एक अकाउंट है, इस तरह का हमारे पास बहुत सारे अकाउंट हैं। और ये रहा हमारे पास एक अकाउंट। जैसे कि मैं यहाँ पर डोमेन लिस्ट में जा रहा हूँ तो आप लोगों को दिखेगा कि एक अकाउंट के अंदर कितना डोमेन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सो यहाँ पर हमारा डोमेन लिस्ट ये रहा, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना सारा डोमेन हमारे पास अवेलेबल है, और इसी तरह का और भी काफ़ी सारे डोमेन्स हैं। सो आप लोग सोच सकते हो कि हम भी काफ़ी सारे काम करते हैं, फिर भी हमारा वेबसाइट रिजेक्ट होती है। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया समझना चाहिए कि आपको सही तरीके से वर्क करना है, अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट वेबसाइट है। सो अब चलते हैं हमारे वेबसाइट में और देखते हैं कि हमने क्या क्या गलती की थी और अब क्या क्या सही किया जिसके वजह से हमें अप्रूव मिला है। सो यहाँ पर हमारा वेबसाइट ये है, और मैंने इस वेबसाइट में सिर्फ 12 या फिर 10 कंटेंट डाला, वो भी 20 दिन के अंदर, क्योंकि आप सबको पता है हमारे पास टीम है और वो लोग सही से वर्क भी नहीं करते हैं, उनको फोर्स करना पड़ता है। जैसे कि मैं इस एक आर्टिकल का एग्जांपल दे देता हूँ। मैं इस आर्टिकल में विजिट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पर आज नेटवर्क बहुत स्लो है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इस आर्टिकल को ओपन होने देते हैं। जैसे कि हम अपने आर्टिकल के अंदर गए और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आर्टिकल बिल्कुल परफेक्टली एडिट किया हुआ है, राइटिंग भी सही तरीके से किया हुआ है, 100% ये जेन्युइन आर्टिकल है, हमारे टीम के द्वारा लिखा गया है। इवन यहाँ पर इमेजेस भी सही तरीके से सब कुछ खुद से बनाया गया है, हमारे ओन इमेज है, लेकिन फिर भी हमें रिजेक्ट मिला था। और वो क्यों मिला था? क्योंकि मैंने इस आर्टिकल को ऐसा ही डायरेक्ट अपलोड कर दिया था कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट आ गया था कि हमें अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इन्फ्यूज वाटर और प्रोटीन शेक, ये 2 कैटेगरी है। मैंने इन कैटेगरी को ऐड ही नहीं किया किसी भी आर्टिकल में। मैं सिर्फ आर्टिकल को लेता था, टीम लिखता था, मैं आर्टिकल को लाके पब्लिश कर देता था। ना कोई टैग ऐड करता था, ना कोई कैटेगरी ऐड करता था, और ना ही परमालिंक को सही तरीके से ऐड करता था। सो इस वजह से हमें रिजेक्ट मिला था। और उसके बाद मैंने सारे आर्टिकल्स को सही
सही किया, सही तरीके से कैटेगरीज को ऐड किया। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका टाइटल इन्फ्यूज वाटर है, तो मैंने इन्फ्यूज वाटर का कैटेगरी भी बनाया, टैग भी बनाया और इसका परमा लिंक भी इसी से रिलेटेड रखा, जिसके वजह से हमें ये वेबसाइट में अप्रूवल मिला। अब यहाँ पर आप लोग विजिट करेंगे अगर हम होम पेज को, तो होम पेज में आप लोग देख सकते हो होम पेज एकदम डिसेंट है, क्लीन तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, किसी भी तरह का ताम झाम नहीं है, किसी भी तरह का स्लाइडर वगैरह नहीं है। और ये एक बहुत ही बढ़िया लेआउट है जिसको एडसेंस सपोर्ट करता है, झट से अप्रूवल दे देता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 7 दिन पहले हमें रिजेक्ट होके आया था और उसके बाद आज 7 दिन के बाद हमें अप्रूवल होके भी आ गया। मुझे कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मार्च 23 को मैंने इस कंटेंट को लिखा था। तो यहाँ पर सवाल आता है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या आपको भी इसी तरह से काम करना चाहिए? बिल्कुल गाइस, आपको भी इसी तरह से काम करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे इस वेबसाइट को पूरा का पूरा कॉपी कर लो, जो कि बहुत सारे लोग अब करने वाले हैं। इवन यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कॉमेंट करने वाले हैं कि भाई तुम्हारा वेबसाइट में कॉपीड कॉन्टेंट है। भाई तुम्हें क्या पता हमारा वेबसाइट डेमो वेबसाइट है या फिर कॉपीड वेबसाइट है या फिर किस चीज़ के लिए हम दिखा रहे हैं, उससे आपको कोई आइडिया नहीं है। बस ऐसे मुंह उठा के चल दिए, कमेंट कर दिए कि भाई आपका वेबसाइट को मैंने देखा कहीं से कॉपी किया हुआ है। आपको पता है कि वो आर्टिकल कहाँ से उठाया गया है, किस वेबसाइट से कॉपी किया गया है? मुझे एक बात बताओ यार, आपने बोल दिया कॉपी, तो मुझे कॉपी रिजल्ट तो दिखाओ। खुद का आइडिया नहीं है, खुद का कुछ है नहीं भाई, खाली उठ के चले आए कॉपी कर लिए, बुड़बक कहीं का। एनीवेज गाइस, आपको इस वेबसाइट में विजिट करना है, इस वेबसाइट में मौजूद कंटेंट को देखना है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कॉपी करना है। कॉपी करोगे तो अब एडसेंस बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, आपको रिजेक्ट ही मिलेगा। और हमारे ये सारे आर्टिकल DMCA में ऐड है। आप कॉपी करोगे तो हमें भी पता चल जाएगा और हम डायरेक्टली, भाई कोई भी हो, बिगनर हो चाहे कोई भी डेवलपर हो, उसको कॉपीराइट दे ही देते हैं। जिसकी वजह से अगर आपको कॉपीराइट आ जाते हैं तो फिर आपका वेबसाइट में कभी भी एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। सिर्फ आप एक आइडिया ले सकते हो, आर्टिकल को पढ़ सकते हो, उससे आप पढ़ के आइडिया लेके उसी तरह से आर्टिकल भी लिख सकते हो, लेकिन कॉपी नहीं करना। लेआउट बेशक आप कॉपी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड किया हूँ साइड बार में रिसेंट कंटेंट, इसके बाद ऑथर को भी आप कॉपी कर सकते हो, जैसा है वैसा थोड़ा सा आपका वेबसाइट से रिलेटेड लिख सकते हो। कैटेगरी, इसके बाद यहाँ पर मैंने एक चीज़ हटा दिया जो कि था टैग, उसको भी आप ऐड कर सकते हो। लास्ट में सर्च बार ऐड कर सकते हो। फुटर सेक्शन में भी आपको पहले वीडियोस में मैं बताऊँ, फुटर में भी आप अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, एफिलिएट डिस्क्लोजर, ये सारी चीज़ें ऐड करना ज़रूरी है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ से भी आप देख के जान सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर क्रेडिट एरिया में भी आपके वेबसाइट का नाम भी ऐड कर सकते हो। इसी तरह से काम करो, सही तरीके से आर्टिकल्स को लिखो, डिटेल में लिखो, डेफिनेटली आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलना कोई रॉकेट साइंस नहीं यार, सिर्फ सही काम करोगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या एडसेंस बहुत ज़रूरी है एक ब्लॉगर के लिए? बिल्कुल नहीं गाइस, एडसेंस तब ज़रूरी है जब आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आए। बिना ट्रैफिक के आप एडसेंस लेके करोगे क्या? हम इन वेबसाइट्स को बनाते हैं एडसेंस को सेल करने के लिए। ये वेबसाइट भी सेल हो चुकी है, मैंने थोड़ी देर के लिए परमिशन मांगा था, ऑलरेडी सेल हो चुका है, हमें इसका पैसा भी मिल चुका है। और बहुत बड़ी बात यहाँ पर आती है कि बहुत लोगों को धारणा है कि 2000-3000 रुपये में एडसेंस अप्रूवल साइट मिल जाती है। भाई ये गलत है। एक्चुअल मार्केट प्राइस इसका 6000 या फिर 5000 में भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग फ्रॉड भी करते हैं। टेलीग्राम में आपको भर भर के फ्रॉड्स मिल जाएंगे जो आपको 2000-3000 रुपये में बेचते होंगे, और आप पे कर दोगे तो वो लोग आपको ब्लॉक कर देंगे। तो बी अवेयर फ्रॉम फ्रॉड्स। फ्रॉडिंग बहुत हो रहा है, 99% लोग फ्रॉड हैं, लेकिन हम इस तरह का काम नहीं करते हैं। हमारे पास पर्टिकुलर सेलर हैं, हम किसी बिगिनर को भी वेबसाइट सेल नहीं करते हैं। हाँ, उन लोगों को सेल करते हैं जो लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे बारे में जानते हैं, हमारे पर ट्रस्ट करते हैं। अगर आपको ग्रुप को भी ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, पूछ सकते हो सवाल, वहाँ पर आपको टाइम पर आपका क्वेरीज को सॉल्व करता हूँ। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो, मैं विदिन 24 आवर आपका रिप्लाई दूंगा। और यार, अगर आपको पर्सनली कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इस ईमेल पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपका क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वेबसाइट का लेआउट भी पसंद आया, तो आपको यहाँ पर एक लाल बटन मिल जाएगा जो कि सब्सक्राइबर का बटन है, आप उसको दबा सकते हो, प्रेस कर दो बेल आइकन को मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी धमाकेदार ब्लॉगिंग सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।